आज अफसोसनाक खबर आई है जनाब, अफगानिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमला हुआ है और उसके नतीजे में हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहीद भी हुए हैं। कि मैं हैरान हूँ कि इनका क्या रिएक्शन था अफगान तालिबान का। तर्जुमान तालिबान कह रहे हैं कि ये हमारा मसला ही नहीं है, ये तो पाकिस्तान का मसला है। बस हम जल्दी खुश हो जाते हैं ना। अमेरिका वहाँ से अफगानिस्तान से निकला तो बगले हम बजा रहे थे कि पता नहीं हमारे लिए फतह होगी या ये क्या हो गया है। और इन्होंने यही इसी इंटरव्यू जिसका हवाला आप दे रही हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो है तकरीबन पाकिस्तान को झंडी दिखा रहा है कि टीटीपी हमारा मसला ही नहीं है, आप खुद करें। अफगानिस्तान से अमरीकी निकले हैं तो हमारे मसाइल तो ख़त्म नहीं हुए, हमारे मसाइल वहीं के वहीं हैं जहां पहले थे। आज अफसोसनाक खबर आई है जनाब, अफगानिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया से पाकिस्तानी चेक पोस्ट पर हमला हुआ है और उसके नतीजे में हमारे फौजी जवान जो हैं वो शहीद भी हुए हैं और इसके साथ साथ जवाबी कार्रवाई में वहां पर कुछ दहशतगर्दों के मारे जाने की भी इत्तला है। इसके अलावा 6 के करीब बताए जा रहे हैं कि दहशतगर्द जख्मी भी हुए हैं जिन्होंने अटैक किया था। लेकिन अब सवाल वही पैदा होता है कि ये वही खदशात हैं जिसकी तरफ पाकिस्तान इशारा कर रहा था कि अगर वहाँ पर कोई सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की बनती है, आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं चीज़ें, तो फिर उसका असर पाकिस्तान में नज़र आएगा। क्या अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है और अफगान तालिबान इस हवाले से क्या किरदार अदा कर सकते हैं, इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। ये जो अफसोसनाक सूरत हाल पेश आई है कि पाकिस्तानी फ़ौजी जवानों की शहादत हुई है, इमरान साहब ये वही खदशा है जो हम कह रहे थे कि टीटीपी के लोगों को आपने एकदम से खोल दिया, छोड़ दिया और उसके बाद अब अफगानिस्तान के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद भी ये कहते हुए नज़र आए कि टीटीपी जो है वो पाकिस्तान का मसला है। इस बात को आप कैसे ले रहे हैं? क्या अफगान तालिबान इस सिलसिले में कोई चेक नहीं रखेगा? अब वो उसको किस अंदाज में लेके चलते हैं। देखें, पाकिस्तान के आज भी जो 2 हमारे जवान शहीद हुए हैं, तो ये एक मामला ऐसा नहीं है कि वहाँ से वो खुली कार्रवाइयाँ करता रहे और पाकिस्तान भी खामोश तमाशाई बन के बैठा रहे। पाकिस्तान को इस हवाले से अफ़गानिस्तान को, अफ़गान तालिबान को टीटीपी के हवाले से भी कोई प्रॉपर फैसला करना पड़ेगा। और ये जो मेरा ख्याल है कि ये जो मौक़िफ़ है ना कि टीटीपी और तालिबान बिल्कुल 2 अलग अलग जमातें हैं, या कुछ लोग कहते हैं एक ही जमात है, उसके 2 विंग हैं, उनमें से उनको अपने एक्शन के साथ ये साबित करना पड़ेगा कि उनका टीटीपी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही वो उसको सपोर्ट करते। ठीक है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान भी सख्त मौक़िफ़ अपनाएगा। और उसके अलावा अगर इस तरह की सरजमीन उनकी इस्तेमाल हुई तो सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया जो है उनको इस हवाले से शकूक पैदा हो। ठीक है, मैं हिलाली साहब का भी कमेंट इस पे जरूर लूंगी। हिलाली साहब, क्या वाकई अफगान तालिबान और अफगान जो टीटीपी है यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये बिल्कुल 2 मुख्तलिफ तंजीमें हैं और इनको हम कोई कह नहीं सकते कि इनका आपस में लिंक है? और ये जो हालिया कार्रवाई हुई है इसके पीछे कौन हो सकता है? पहली बात तो ये है, दो अलग तंजीम नहीं है, मैं समझता हूँ दे जॉइंड एट द हिप। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैं हैरान हूँ कि इनका क्या रिएक्शन था अफगान तालिबान का। अफगान तालिबान अगर हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं और अगर अपना वादा जो उन्होंने दुनिया को कहा है कि हम अपनी ज़मीन को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ना कोई नेबरिंग कंट्री के ख़िलाफ़, तो पहली चीज़ उनको कहना था कि हम बड़े अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि आपका एक बंदा शहीद हुआ है और हम उस पर वी आर वेरी अनहैप्पी और हम हर तरीके से इंक्वायरी करेंगे और हर तरीके से पकड़ने की कोशिश करेंगे और हम आपके साथ इसमें राब्ते में रहेंगे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा ये हमारा खेल नहीं है, टीटीपी और पाकिस्तान खुद बात करें एक के साथ। अच्छा? ये तो सर पहले वो कह चुके थे, वैसे ये अटैक बाद में हुआ है, उन्होंने ये बात पहले कह दी हुई थी, ये अटैक तो अभी रिसेंटली हुआ है। नहीं, ये अभी कहा है उन्होंने, 1.5 दिन हुआ है, 1 दिन हुआ है। आज सुबह ने कहा है कि टीटीपी और पाकिस्तान का एक मसला है जी। और पाकिस्तान और टीटीपी इसको सॉल्व करना चाहिए। उससे पहले उन्होंने वादा किया था कि ऐसे मसले हम नहीं होने देंगे, कमीशन भी बनाया था, हमारी जिम्मेवारी है। तो ये क्यों कह रहे हैं अब? तो इसके माने यू गॉन बैक। अब दूसरी बात यह है कि क्यों नहीं कहते हैं, हम उनसे कहना चाहिए कि भाई तुम लोगों से नहीं हो सकता, इसलिए कि तुम लोग अभी आए हो,
तुम कुछ कर नहीं सकते। हमारे 1, 2, 3 पता नहीं कितने लोग मारे गए जब से तुम इंचार्ज हो अफगानिस्तान से। तो हम चाहते हैं तुम्हारी इजाजत से हम क्रॉस करेंगे बॉर्डर और इनको पकड़ेंगे, और अगर तुम चाहते हो कि हम इनको खत्म करें और तुम नहीं कर सकते तो हमें इजाजत दो, हम आके करना चाहते हैं, वो भी नहीं दे रहे। तो देखिए व्हाट इज दिस, ये लिटमस टेस्ट है। हम जानना चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी अगर उधर से जेपरडाइज हो रही है तो फिर फर्क क्या है भाई? ठीक, इंडियन हो ये हो, फर्क क्या है? दोनों कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल, जैसे अमेरिका अपने टारगेट्स ढूंढ रहा है, हम भी अपनी टारगेट ढूंढ सकते हैं या नहीं? लेकिन हिलाली साहब, आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका जो है वो यहाँ पर अपनी एग्जिस्टेंस सिर्फ कार्रवाइयों की हद तक रखेगा, या फिर एक कंप्लीट यहाँ से वो इनखला कर जाएगा 31 अगस्त तक, जो उन्होंने डेडलाइन दी थी उसको मीटअप कर लेंगे? इनखला तो हो जाएगा, 31 अगस्त को ये निकल जाएंगे। दूसरा सवाल जो आपने पूछा है कि क्या कार्रवाई, मेरे ख्याल में अगर तालिबान थोड़ा सा बताएं कि वो प्रोग्रेसिव इस्लाम की तरफ चले हैं और 1-2 महीने में कोई ऐसे हरकत ना हो जो औरतों और लड़कियों और ये और वो और सर कलम और स्टोनिंग, ये चीज़ें अगर ना हो तो मेरे ख्याल में तो फिर अमेरिका विल बी इंटरेस्टेड कि इनके साथ ताल्लुक़ रखना और बल्कि बढ़ाना। और जैसे जनरल साहब ने कहा है, देन आई थिंक दे मे वांट टू कम इन विद इन्वेस्टमेंट, और फिर इनके जो पैसे जो जब्त किए गए हैं वो भी शायद रिलीज करें। ठीक, मगर मैं कुछ और चीज देख रहा हूं। ये तो जो इन्होंने कहा है कि हमने इमीडिएटली जाके वो प्लानर को मार दिया, ये तो साफ सदा झूठ है, ये तो बकवास कर रहे हैं। इतना अगर इनका एफिशिएंसी होता तो ये कभी होता ही नहीं ये एपिसोड, वो उसी वक्त उनको पकड़ लेते। प्लानर को तो आप पता किधर नंगाहार में उसको निकाल दिया, मगर ये जो इंसिडेंट होने वाला था उसके बारे में आपको कुछ नहीं पता। आई डोंट नो। सेकंड थिंग आई वांट टू नो इज हमारे गवर्नमेंट से कि भाई आपका क्या इंतजाम है अमेरिका के साथ? क्या अमेरिका, ये जो ड्रोन गया है, कुछ लोग कहते हैं ये हमारे टेरिटरी के ऊपर से गया, आई डोंट नो। कुछ लोग कहते हैं कि कोई बेसिस भी हैं अमेरिकन के जो इस वक्त शायद ये इवैक्यूएशन प्रोसेस के लिए, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता, मैं कहता हूं अगर इवैक्यूएशन के लिए है तो ठीक है, वो इस्तेमाल हो रहे हैं कि इवैक्यूएशन के लिए तो अभी काबुल एयरपोर्ट पे भी इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगेन नहीं मैं आपकी पॉइंट समझ गई हूँ आपकी, जो है कुछ ठीक है हाँ इसमें मैं जनरल साहब का भी लेती हूँ, लेकिन मैं पहले क्लियर विद आवर ओन पीपल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे स्टांस है उस स्टांस के मुताबिक अवाम के साथ भी हम वी शुड कम आउट विद दैट स्टांस और जस्टिफाई करें। ठीक है, सीक्रेटली करना, सीक्रेटली नहीं करना। अच्छा, लेकिन इमरान साहब, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप की हमें फिक्र होनी चाहिए? देखिए, अमेरिका के साथ रिलेशनशिप की फिक्र जरूर होनी चाहिए, लेकिन बराबरी की बुनियाद पर, क्योंकि अमेरिका एक ऐसी हकीकत जरूर है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जनरल साहब, आने वाले दिनों में क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं? क्या पाकिस्तान की हिकमत अमली होनी चाहिए उनको मीटअप करने के लिए? देखिए जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है और जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है उन्हीं से है। ये जो जख्म लगा है हिंदुस्तान को भी और अमेरिका को भी, उन दोनों का आपस में बड़ा गठजोड़ है। अगर उनके जहन में ये हुआ कि हमने मिलकर पाकिस्तान को सबक सिखाना है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। अच्छा। ये चीज़ें पता चल जाएंगी। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये जो बात हो रही थी कि सैंक्शंस लगाएंगे पाकिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर, जो इसका मतलब ऑप्शन 1 पर अगर वो जाते हैं, जो कि मेरा ख्याल है नहीं जाएंगे, तो वो हमें अंदाजा हो जाएगा।